मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हर साल ये जो उर्स पाक की तकरीब है, इसको सेलिब्रेट करना या मनाना और इसमें उलमा को बुलाना, ये किस वजह से होता है, इसकी बुनियाद क्या है। याद रखिए, किसी भी निज़ाम को चलाने के लिए कुछ लोग इन चीज़ों को बड़ा गैर ज़रूरी समझते हैं, जबकि ये हमारे अकाबिरीन की एक उनका ऐसा तरीक़ा कार है जिससे पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को फैलाने में जितनी मुआविनत मिली है, दुनिया के किसी और प्लेटफॉर्म से इतनी मुआविनत नहीं मिल सकी है। और ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है कि लोगों को जमा किया जाए और फिर उन्हें दीन सिखाया जाए। तो इसको करने में, मुनक़्क़िद करने में जाहिर है कि वक्त भी जाता है, पैसा भी जाता है, और लोग अपनी मसरूफियात को तर्क करके यहाँ आते हैं, लेकिन इससे हमारा और आपका एक रिलेशन डेवलप होता है और हम आपसे दीन की वो बातें जो हम साल भर तक कारकर्दगी करते हैं उसको सुनाने का मौका मिलता है, आपको कुछ दीन सिखाने का मौका मिलता है, आपसे मुलाकात का मौका मिलता है, और फिर बुजुर्गान दीन की चौखट से मिलने वाली शय का एहसास उस बंदे को नहीं हो सकता जिसने इल्म का एक जीना भी तय न किया हो। और वही शख्स जानता है इन बारगाहों की से मिलने वाली कीमती अशिया के बारे में, जो इल्म की तरफ पेशकदमी करे और जिसे उलमा से मोहब्बत हो, इल्म की कद्र करने वाला हो या उलमा की सोहबत में बैठने वाला हो। जिस तरह मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम सुबह इस आलम में करो कि तुम आलिम हो, और अगर ये नहीं हो सकता तो तालिब इल्म बनकर सुबह करो, और अगर ये भी नहीं हो सकता तो उलमा की सोहबत में बैठने वाले बनकर सुबह करो, या उलमा से मोहब्बत करने वाले बनकर सुबह करो। और फरमाया वला तकूनिल खामिस, पांचवा मत बनना। क्यों पांचवा? वो जो उलमा से नफरत करने वाले लोग हैं, उलमा की चुगली करने वाले लोग हैं, उलमा की गीबत करने वाले लोग हैं, उलमा को टेढ़ी निगाह से देखने वाले लोग हैं, ऐसे ना बनना। ये हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है। सो वही इन दरबारों की अहमियत को समझ सकता है कि बुजुर्गान दीन की चौखट से हमें क्या मिलता है। और खुदा की कसम, हमारा अकीदा तो यह है कि इन अल्लाह वालों की चौखट से हमें जन्नत मिलती है। जिसको मेरी बात पर एतबार ना हो, उसके लिए मेरे पास दलाइल भी मौजूद हैं। आपने सुना होगा कि बनी इसराइल का एक शख्स 100 आदमियों को कत्ल करने के बाद जब वलियों की बस्ती की तरफ बढ़ा, उसकी रूह कब्ज कर ली गई। तो क्या ये हदीस पाक तो तौबा के बाब में है, लेकिन इससे कभी आप वलियों की अजमत का अंदाजा लगाइए कि जिस वक्त उसकी रूह कब्ज हुई तो दोनों फरिश्ते अजाब और सवाब के, जन्नत और दोज़ख के उसके पास हाजिर हैं, इसे किधर ले जाया जाए। अल्लाह कहता है जमीन को नाप लो और जिधर जमीन कम पड़ जाए उस तरफ मेरे इस बंदे को जन्नत की तरफ ले जाओ। अगर ये वलियों के आस्ताने से करीब हो तो ये वलियों की अजमतों का बाब हदीस पाक से यहाँ से हमें मिलता है, शुरू होता है कि वलियों के आस्ताने से हमें जन्नत मिलती है। लेकिन वो अकीदत, वो मोहब्बत लेकर कोई इन बारगाहों में आए, सिर्फ अगरबत्ती जलाने या चादर पेश करने के लिए उर्स या आरास की महफिलें नहीं मुनक्किद की जाती, बल्कि औलियाए कामिलीन के उर्स इसलिए मुनक्किद किए जाते हैं ताकि जब आप उन महफिलों में आते हैं तो आपको पता चलता है कि जिंदगी कितनी मुख्तसर है और इस दुनिया से जी लगाना कितना खतरनाक है। अगर कामयाबी, अगर उरूज, बुलंदी, सरफराजी कोई चाहता है तो इन वलियों के नक्शे कदम पर चलकर वो कामयाबी हासिल कर सकता है। इसलिए कि बड़े से बड़ा अमीर आदमी सारी जिंदगी कमाता रहे, सारी जिंदगी मेहनत करता रहे, जद्दोजहद करता रहे, कोशिश करता रहे, सरमाया जमा करता रहे और बड़ी बिल्डिंग बनाए, बड़ा महल बनाए, बड़ी कामयाबी हासिल करे,
लेकिन जिस वक्त वो इस जमीन से रुखसत होगा, इस दुनिया से जाएगा, उसका नाम 2, 4, 5 दिन तक तो लिया जा सकता है, लेकिन उसके बाद उसकी कब्र पर खड़ा होने वाला भी कोई नजर नहीं आएगा। लेकिन जिसने सारी जिंदगी कोई दौलत, कोई सरमाया जमा न किया, जिसने सारी जिंदगी कोई महल, कोई इमारत तामीर न की, बल्कि सारी जिंदगी अल्लाह अकबर कबीरा मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन की तबलीग व इशाअत और तरवीज व इशाअत में लगा दी, वो दुनिया से चला गया। आज खलीक़े मिल्लत की शक्ल में बज़ाहिर उनकी कोई औलाद तो नहीं है, लेकिन आज उनके दरबार पर हजारों रूहानी बेटे खड़े हैं जो उनकी अकीदत में उनके नाम का नारा बुलंद कर रहे हैं, जो उनके मज़ार पर उन फातिहा पढ़ रहे हैं। इससे पता चलता है कि इंसान जब दीन के लिए जिंदा रहता है तो उसका नाम अल्लाह बाकी रखता है, और अगर कोई अपनी जात के लिए जिंदा रहे फिर मर जाए, उसका नाम लेने वाला, उसकी औलाद भी उसका नाम नहीं लेती। इसलिए दीन के लिए जिंदा रहिए, दीन के लिए काम कीजिए। हम कयामत से बहुत करीब हैं, कयामत बहुत करीब है। इसलिए आप देखते हैं वक्त की बरकत खत्म हो गई है, बहुत सारी निशानियां हैं कयामत की जो अब धीरे धीरे जाहिर हो रही हैं। उलमा का उठ जाना, इल्म का उठ जाना, सारी निशानियां जाहिर हो रही हैं। उसमें से एक निशानी ये भी है कि इंसान इतना मफाद परस्त हो जाएगा, इंसान इतना जो है वो अपना फायदा और इतना ज्यादा सेल्फिश हो जाएगा कि वो अपने बच्चों तक का फायदा नहीं देखेगा। यही वो दौर है कि जिसमें हम इतने सेल्फिश हैं कि हम दौलत कमाने के चक्कर में अपने बच्चों तक से, उनकी जिंदगी, उनके फ्यूचर से भी कंप्रोमाइज कर रहे हैं। इसलिए खुदा के लिए इन औलिया के आस्थाने पर आइए, और आकर सिर्फ चादर चढ़ाना और अगरबत्ती जलाना ये मकसूद नहीं है, बल्कि यहाँ से आप तर्ज हयात लेकर जाते हैं, यहाँ से आप तर्ज जिंदगी लेकर जाते हैं, यहाँ से आप जिंदगी गुजारने का तरीका लेकर जाते हैं। इसलिए दारुल उलूम सुलेमानिया रज़विया हबीबिया पिछले 26-27 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। पूरे मुल्क में आप देखेंगे यहाँ से निकलने वाले तालिब इल्म, अल्लाह अकबर, अपने इल्म की शुआओं से मुल्क के कोने कोने को, गांव-गांव, करिए-करिए को चमका रहे हैं, जगमगा रहे हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इस इदारे को सलामत रखे, इसमें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। लेकिन आप इल्म की तरफ पेशकदमी करें, और सबसे अहम बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपसी इत्तेफाक व इत्तेहाद कायम करें, एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की कोशिश करें। कयामत बहुत करीब है, लड़ाई झगड़े फितने फसाद का वक्त नहीं है। अल्लाह अकबर। अब तो आप देखते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया था, साल महीनों की तरह, महीने हफ्तों की तरह, और हफ्ते दिन की तरह, और दिन की मिसाल ऐसे के जैसे किसी ने आग जलाई और वो बुझ जाए, एक शोला भड़के और फिर वो बुझ जाए। ये कंडीशन है इस वक्त हमारे सामने। लोग इतने मफाद परस्त हैं, लोग इतने उजलत में हैं, अदम बर्दाश्त का माहौल उरूज पा रहा है। कोई किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता, शागिर्द उस्ताद की बात बर्दाश्त नहीं करता, मुरीद पीर की बात बर्दाश्त नहीं करता, सामईन खतीब की बात बर्दाश्त नहीं करते। ये अदम बर्दाश्त का दौर है, ये भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। कयामत करीब है, इसलिए अपने आमाल को दुरुस्त कीजिए, अपनी जिंदगी को दुरुस्त कीजिए, और अपनी जिंदगी को जितना हो सके पुरसुकून बनाने की कोशिश कीजिए। मैं दौलत कमाने से नहीं रोकता, मैं अल्लाह अकबर बिजनेस करने से नहीं रोकता, लेकिन अपने दिल को किस वक्त और किस तरह मुतमईन करना है, अगर ये वाकई आप जानना चाहते हैं तो आपको औलिया अल्लाह की चौखट पर आना होगा। तो आपको पता चलेगा कि जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, सुकून के साथ जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती। जिस इंसान से पूछिए उसका मसला यह है कि हजरत सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। पहले झोपड़ी में रहता था, अब महल में रहता हूं, सुकून नहीं है। साइकिल से चलता था, मोटरसाइकिल से चलता हूं, लेकिन सुकून नहीं है, सुकून हासिल नहीं है। उजलत है, बेचैनी है, परेशानी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये चीजें क्यों पैदा हो रही हैं, इसकी वजह क्या है? आप अगर गौर करेंगे आपको पता चलेगा। आप दौलत कमाने का तरीका तो सीख रहे हैं, आप बिल्डिंग बनाने का तरीका तो सीख रहे हैं, आप घर बनाने का तरीका तो सीख रहे हैं, लेकिन आप इंसान बनने का तरीका नहीं सीख रहे हैं। आप जिंदगी को पुरसुकून करने का तरीका नहीं सीख रहे हैं। जिंदगी को पुरसुकून बनाने वाला तरीका क्या है? वो इन औलिया की चौखट से मिलता है, जिनकी चौखट से आवाज आती रहती है कि अगर सुकून चाहते हो तो दिल को मुस्तफा जाने रहमत के कदमों पर फिदा कर दो। अगर सुकून चाहते हो तो अल्लाह अकबर कबीरा जिंदगी अपने लिए न गुजारो, दीन के लिए जिंदगी गुजारो, अल्लाह तुम्हें सुकून की दौलत से नवाज देगा। इसलिए
बात लंबी हो रही है, मैं ये आखिर में कुछ पैगाम हर साल आपको देता हूँ और मैंने ये चंद बातें आपसे पेश कर दी, अर्ज कर दिया कि आप इन चीज़ों पर गौर कीजिए और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने की कोशिश कीजिए। इन्हीं औलिया की चौखट से ज़िंदगी खुशगवार होगी। दूसरी अहम बात कि आपके अकीदे को सबसे ज़्यादा तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस वक्त, मैं नेशनल लेवल या मुल्की लेवल पर या वर्ल्ड लेवल पर बात नहीं करता, गांव-गांव के लेवल पर, करिए के लेवल पर आप देखेंगे चंद ऐसे औबाश, गुंडे और अकीदों को खराब करने वाले लोग मौजूद हैं जो सोशल मीडिया पर बैठकर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है, किसी ने कोई फेसबुक ग्रुप बना लिया है, वो लोगों के अकीदे खराब करते रहते हैं और लोगों के अकीदे पर वो इस तरीके से जो है वो ज़र्ब लगा रहे हैं। अपने अकीदे को दुरुस्त रखिए, खुदा के लिए अपने अकीदों को दुरुस्त कीजिए। बगैर उलमा की सोहबत के आपका अकीदा दुरुस्त नहीं हो सकता। अगर आपका अकीदा आपके हाथ से गया तो यकीन जानिए कि फिर आपके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। अगर बदआमालियां हैं हम उसकी मुजम्मत करते हैं, लेकिन अगर कोई बदअकीदगी पैदा हो गई तो फिर अल्लाहु अकबर कबीरा, ना यहाँ कुछ बना ना वहाँ कुछ बनेगा। इसलिए अपने अकीदे पर गौर कीजिए। कुर्बानी आती है, आपका अकीदा खराब करने की कोशिश की जाती है। शबे मेराज आए, शबे बरात आए, रबीउन नूर आए, 11वीं आए, आपके अकीदों को खराब करने की कोशिश की जाती है। आप अपने अकीदे पर तवज्जो करें, उलमा के करीब हो ताकि आपके अकीदों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके, आपके अकीदे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसीलिए हम बार बार अपने स्टेज से, तकरीरों से कहते रहते हैं, अगर अकीदे को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हो तो मसलक आला हजरत के साए में आओ। इसलिए कि आप देखते हैं कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम के नारे लगाने वाले अल्लाहु अकबर मौलाए कायनात का बुग़्ज़ अपने सीने में पाल कर बैठे हुए हैं। आप देखते हैं कि मौलाए कायनात के नाम का नारा लगाने वाले अल्लाहु अकबर सहाबाए किराम की जिंदगी पर अंगुष्ठ नुमाई करते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि कंडीशन तो यह है कि आप देखेंगे बड़े बड़े औलिया अल्लाह की जिंदगी को अपनी जिंदगी का महवर और मेंबर बनाकर जो है वो उन पर कलाम करने वाले, उनसे अकीदत का दावा करने वाले भी दूसरे औलिया से आप देखेंगे नफरत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये मसलक जिसे हम मसलक आला हजरत कहते हैं, आप देखेंगे ये वो मसलक है कि जिस मसलक के अंदर अगर कोई इसके साए में आ गया तो वो गौसे आजम का भी नारा लगा रहा है, वो गरीब नवाज का भी नारा लगा रहा है, वो सिद्दीक़ अकबर का भी नारा लगा रहा है, वो मौलाए कायनात का भी नारा लगा रहा है। इसलिए इस मसलक के साए में अपनी जिंदगी गुजारिए। हमारे आबा अजदाद ने हमें ये मसलक दिया और फिर हमने इस मसलक पर तहकीक भी की। ऐसा नहीं कि सिर्फ आबा अजदाद के कहने पर हम उनकी तकलीद में इस मसलक पर चलते आ रहे हैं। नहीं, हमने इस मसलक को पढ़ा